भाग 7। अंतिम संदेश और सीख। गांव लौटते ही सब लोग दौड़कर आरव और नील के पास आ गए। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। सबके चेहरे पर राहत और आनंद था। नील की मां ने उसे गले लगाकर कहा, मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। आरव बेटा। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने भी आरव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुमने अपनी दोस्ती और साहस से एक मिसाल कायम की है। हम सब तुम्हारे इस पराक्रम को कभी नहीं भूलेंगे। आरव मुस्कुराया, लेकिन बहुत शांत था। अंदर ही अंदर उसके मन में अब बड़ा बदलाव आ चुका था। वह पहले जैसा नन्हा बच्चा नहीं रहा था। अब उसमें ज्ञान, संयम और विनम्रता भर चुकी थी। तभी गांव में वो परी भी प्रकट हुई, जिसने उन्हें सफर की शुरुआत में मार्गदर्शन दिया था। परी बोली, तुम्हारा यह सफर केवल नील को बचाने का नहीं था, बल्कि खुद को जानने का भी था। जीवन में हर कोई अपने अपने जंगल से गुजरता है। सच्चाई, दया, संयम, लालच, अहंकार और विश्वास, ये सभी जीवन के बड़े पाठ हैं। फिर परी ने सब बच्चों की ओर देखा और बोली, जीवन में अगर कभी कठिनाइयां आए तो सच्चाई का साथ देना। अगर किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करना। अगर कोई प्रलोभन आए तो संयम रखना। अगर कभी खुद को बहुत बड़ा समझो तो विनम्र रहना। और सबसे जरूरी, अपने दोस्तों और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहे थे। फिर परी ने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी देह सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ समय बाद गांव के बच्चे हर शाम आरव और नील के पास आकर बैठते और उनकी इस साहसिक यात्रा की कहानी सुनते। यह कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। नील ने भी सब बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे कठिनाइयों से डरे बिना आगे बढ़ा जाता है। एक दिन आरव की दादी ने मुस्कुराकर कहा, आरव बेटा, मैं हमेशा कहती थी कि सच्चा हीरा बाहर नहीं, भीतर होता है। आज तुमने उसे पा लिया है। आरव ने उनकी गोद में सिर रख दिया और बोला, हां दादी, अब मैं समझ गया हूं। असली जादू दोस्ती, विश्वास और सच्चाई में होता है। समय बीतता गया। आरव और नील अब गांव के सबसे प्रिय और सम्मानित बच्चे बन चुके थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। वहां गांव के सभी बच्चे और बड़े लोग इकट्ठा हुए। उस दिन आरव और नील से कहा गया कि वे सबको अपने साहसिक सफर के बारे में बताएं। आरव मंच पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में विनम्रता। उसने कहना शुरू किया, हमने अपने सफर में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमें सच्चाई का सामना करना पड़ा। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। फिर उसने आगे कहा, फिर दया की परीक्षा आई। किसी की मदद करना ही असली बहादुरी है। किसी को दुख में देखकर उसकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने अपनी बात जारी रखी, फिर संयम और लालच की परीक्षा आई। जब सामने चमकते हीरे रखे थे, तब समझ आया कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सही हो। हमें लोभ पर विजय पानी चाहिए। फिर अहंकार का सामना करना पड़ा। मन में घमंड आना बहुत आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही असली विजेता होता है। सारे बुजुर्ग भी सिर हिलाते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे कठिन थी विश्वास की परीक्षा। जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तब भी हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। यही सच्चा विश्वास है। यही दोस्ती की असली पहचान है। तभी नील भी मंच पर आ गया। उसने भावुक होकर कहा, अगर उस दिन आरव ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं आज यहां ना होता। उसने मुझे गिरने से बचाया। सारा गांव तालियों से गूंज उठा। फिर गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, आज से हम इस कहानी को हर बच्चे को सिखाएंगे। यह कहानी सिर्फ आरव और नील की नहीं, हम सबकी है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो सच्चाई, दया, संयम, विनम्रता और विश्वास से चलता है, वही जीवन में सफल होता है। फिर आरव की दादी ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और बोली, जो बच्चे आज यह सीख लेकर बड़े होंगे, वही कल समाज को उज्जवल बनाएंगे। उस दिन के बाद आरव और नील की यह कहानी
पूरे गांव में एक दोस्ती और जीवन की शिक्षा देने वाली कहानी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जब जब बच्चे परेशान होते या रास्ता भूल जाते, तो उनके बड़े यही कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करते। और इस तरह जंगल की वह रहस्यमय यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का पाठ बन गई, जो हर दिल में जगह बना गई। क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।